हेलो बच्चा लोग, हाय, दिस इज वाई के त्रिपाठी फ्रॉम वाई के त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता और आप देख रहे हैं आईएससी क्लास 12 एक्सक्लूसिव बैच। आपको नीचे ऐसा दिख रहा होगा, देखो नीचे आईएससी 11-12 और ये एक्सक्लूसिवली आईएससी 11-12 के लिए बनाया गया। आई मीन आईएससी बोला तो 11-12 ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि 10 के अप टू 10 उसको आईसीएससी बोलते हैं और अकाउंट्स का अपना सब्जेक्ट है हमारा। उस सब्जेक्ट में हम चैप्टर कर रहे हैं पीएल अप्रोप्रिएशन एंड यू नो दैट इज वेरी मेटिकुलस चैप्टर। आपको बहुत मेटिकुलसली पढ़ना ही पड़ेगा, जैसे चैप्टर मेटिकुलस आपको पढ़ना ही मेटिकुलसली पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप हमेशा रिवाइज करें, घर में वीडियोस अवेलेबल रहते हैं, जितने टाइम्स आप देखेंगे आराम से। चलो फिर शुरू करते हैं फटाफट। आओ, हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि हमें एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करी थी हमने, और एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने किया था मेन प्रॉब्लम के तौर पर, ठीक है। उसके बाद एक होमवर्क था प्रॉब्लम नंबर 17, तो वो प्रॉब्लम नंबर 17 पहले होमवर्क पर डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं डिस्कस करना तो कर सकते हैं, तो वो उसका हम सोल्यूशन आपको भेज देंगे अगर, ठीक है। ये डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा नोटिंग्स कर लेते हैं, थोड़ा क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे। अगर मान लो समय नहीं मिलेगा तो टेलीग्राम चैनल में, जो टेलीग्राम का ग्रुप है आपका, उसके अंदर वो चला जाएगा सोल्यूशन उसका, ठीक है। अभी आज ही भेज दूंगा, हाँ, ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद में देखो तो क्या है नोटिंग में, रेंट टू पार्टनर, ओके, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नोट विल बी कंटिन्यूड, ठीक है। थोड़ा सा क्या लिखा है मैंने एक बार देखना पड़ेगा मेरे को। हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल लॉस, ये करा दिया, ये करा दिया, ठीक है। नोट नंबर 5 है ना कि 6 है? नहीं, 5 चल रहा है ना। हाँ, तो यहाँ लिख दो 0.5 कंटिन्यूस, ठीक है। एक बार 0.5 में एक छोटी सी एंट्री, ओके। आईएससी जो है वो एंट्रीज वगैरह में भी टेस्ट करता है आपको, थोड़ा सा, छोटा सा बस। सुनो, एंट्री जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली है क्या? जब पार्टनर बिजनेस में पैसा लगाया, ठीक है, और उस पैसे को बिजनेस यूज कर रहा है, तो फॉर दैट यूजिंग दैट पर्टिकुलर मनी, बिजनेस प्रोवाइड्स इंटरेस्ट टू दी पार्टनर्स, ठीक है। जैसे मैं अगर आपका पैसा यूज करूं, जैसे मैं ये रूम यूज कर रहा हूं, तो आई हैव टू पे द रेंट, राइट, ठीक है। तो इन दैट सेंस सिमिलरली वो हमको वहां पर किसी का पैसा यूज करेंगे तो वी हैव टू पे रेंट, एंड दैट पर्टिकुलर रेंट इज व्हाट? इंटरेस्ट, ठीक है ना। यू कैन यूज कॉन्सोनेंस ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है। भाई हमारा जैसे रेंट है ना, वैसे वो इंटरेस्ट रेंट कहलाएगा। तो पैसा यूज करने का भाड़ा इज इंटरेस्ट। ओनर का पैसा कौन यूज कर रहा? बिजनेस। उस पे ओनर क्या मांगेगा? ब्याज। कौन देगा? बिजनेस। उसको बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? जर्नल एंट्री, खाली मेरे को जर्नल एंट्री बताने का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा, ऐसा क्यों एंट्री किया, क्या रीजन है इसके पीछे? ये एंट्री किया, चलो माना मैंने ये एंट्री किया। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, ऐसा ही एंट्री क्यों किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या माना कि डेबिट किया? अरे बोलो ना, गलत सही कुछ भी बोलना है, सीखेंगे तभी तो। क्या है? कैसे बढ़ेगा? हम ओनर को पैसा दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो कैपिटल कैसे बढ़ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ रहा है, ये हम समझ रहे हैं, ठीक है। एसेट नहीं है लेकिन एनीवन, तो आप भाई क्या नाम है आपका? सुनीता, आप बीच में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो, ऐसा मानना होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम पार्टनर को दे रहे हैं, पार्टनर वो पैसा लेगा और लेके फिर से बिजनेस में लगा देगा, ठीक है। एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का ये कॉन्सेप्ट है, और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि भाई जैसे आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ाया नहीं ना अभी ना, ठीक है। जैसे मान लो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो अगर हम किसी पार्टनर, लिखना नहीं, कुछ नहीं लिखना, मैं जो बोलूँगा लिखना अभी, चिल करो, ठीक है। भाई तुम लोग 6:30 बजे क्लास आ रहा है बब्बू,
रूटीन देख लो अच्छे से एक बार। नहीं दिख, अगर रूटीन नहीं देख पा रहा ना मेरे को बोलना, आज हम छुट्टी के बाद पहले तुमको रूटीन नहीं दिखाएंगे, ठीक है। मतलब ऐसे कुछ कैसे करेंगे नहीं, ऐसे बोलेंगे ऐसे सर ऐसे करके, ये ऐसे बेंच पे ऐसे असर कर, ठीक है। और ये वाली यहाँ एक तो कलम होगी, ये वाली कलम ले लेंगे, इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे करते रहेंगे और ऐसे रूटीन ऐसे ऊपर रखेंगे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ के नहीं दिख रहा है, कहाँ का वाला? ओ तुम यार, तुम अपना बैच में देखा करो। अच्छा उनका 7:30 बजे है, ISC वाला ही देखा करो, ठीक है। तो ये अगर PCA है तो ये पैसा जब हम पार्टनर को देंगे ना, तो पार्टनर के कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसा करके रखते हैं। अच्छा इसका और भी बहुत सारा तरह का एंट्री पास होता है, जैसे कैसे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम कैश में देंगे, मान लो कैश में दिया, एंट्री क्या होगी, IOC अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मान लो ऐसा, ये एंट्री पास हो गया, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा PL अप्रोप्रिएशन में, ठीक है। PL अप्रोप्रिएशन में अगर ये जाएगा तो इसके लिए फिर एंट्री क्या पास करेंगे, PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैंसिल हो गया। अब PL अप्रोप्रिएशन में से इंटरेस्ट उठ के कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। फिर से एक एंट्री होगा। तो अपने को इतना सारा एंट्री नहीं समझना है, अपने को खाली ये समझना है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैप अकाउंट डेबिट टू कैप अकाउंट, ठीक है। चलेगा ये, ओके। और आज मैं भी लोन वोन कराऊंगा, फटाफट नोटिंग्स कराऊंगा, पहले आ जा, लिखो ना, जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैप अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। नोटिंग्स लिख लिया सर ओम? नहीं लिखा ना, गुड। सर क्या ही करेंगे नोटिंग लिख करके, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, पूरा नोटिंग लिख लो भाई। एक बार बैठ के नोटिंग लिख लोगे तो उसके बाद कंटिन्यू करने का वो हो जाएगा, पेस आ जाएगा। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 इंटरेस्ट ऑन लोन, पॉइंट नंबर 06 इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। कोई मेरे को एक छोटा सा चीज बताएगा क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? पहले दूसरे क्लास में बताया था मैंने, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्यों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बिकॉज वी कैन नॉट डिनाई द पेमेंट ऑफ दैट इंटरेस्ट। मैंने फिर बोला जो पढ़ो इधर 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 खोपड़ी में रखने का और मेरे से पूछने का। देखो मेरे साथ जितना बात करोगे आप काम का, ठीक है, उतना आप सीखोगे, समझ रहे हैं। आप फिजूल का भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, आल एंटरटेन इट। चलो तो लोन लिखना है एक बार, पहला हैशटैग दो लिखो, लोन इज और लाइबिलिटी टू द फर्म। सर ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऑलरेडी मेरे को पता है, कोई बात नहीं है, लिख लो ना, लिखने में क्या जाता है। इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सर ये भी तो पता है, ओके कोई बात नहीं, लिख लो ना प्लीज़, एहसान कर दो मेरे ऊपर। अरे तो 100 नंबर लाना है कि नहीं लाना, तुम लोग को लाना है ना? हाँ 100 नंबर नहीं लाना है, लेके आ 100 नंबर, 10,000 रुपये देंगे तेरे को, अभी वीडियो में बोल रहा, वीडियो नोट करके रख लेना। 10,000 लेके आ ओम, 100 में 100 ले गया, 10,000 रुपये देंगे हम तुमको रिवॉर्ड के तौर पे, इनाम है। जा आज वीडियो याद रखे सबको यहाँ इस बात को, ठीक है। सबके लिए ऑफर है, ले आओ चेक अभी, ले लो साइन करके रख लो, ठीक है। 100 ले आओ ना तुम, चेक अभी साइन करके हम दे देते हैं, तुम्हारा नाम डाल देते हैं, बस डेट नहीं डालेंगे। डेट कब डालना, जिस दिन तुम ला देगा 100 नंबर डाल देना, और बैंक वाले को फोन कर देंगे इस नंबर का चेक आएगा तो पास नहीं होने दीजिएगा, जब तक हमसे पूछेगा नहीं तब तक। वो ये स्विच ऑन कर दो तो एक बार, ये रो रहा है, बोल रहा हम बंद होना चाहते हैं इधर इधर। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, अभी सुनीता ऑन कर देगी, बोला ठीक है। चलिए जी, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे बीच में मिडिल ऑफ द पेज क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखे ना इंटरेस्ट ऑन लोन, मिडिल ऑफ द पेज लिखना, ठीक है। और इसको एक बॉक्स में डालो,
एक छोटा सा बॉक्स बनाओ आप, मतलब ऐसा स्क्वायर ही बना सकते हो, मेरा ओवल है तो क्या हुआ, और इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने का, हाँ, सबको ही। आप बोलो सर ऐसा चित्रकारी क्यों बनाते हैं? क्योंकि लोगों को ना सुंदर चीज़ें सबको अच्छी लगती हैं, इसीलिए। अगर कोई कपड़ा तुमको दिखेगा जिसमें मिट्टी लगा हो तो पहनेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर वही कपड़ा फ्रेश होकर के एकदम रहेगा, उसमें से खुशबू आती रहेगी तो पहनेगा। अच्छा खुशबू भी है ना, कहाँ की वो अरे यार, सब छुट्टी मना रहा तुम लोग। अकाउंटिंग यहाँ करती है ना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर बोथ आर सेम। अच्छा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर बोथ आर सेम, इसका मतलब क्या हो गया भैया? नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा क्या इसका। उसके नीचे एक और हैशटैग डालो, नीचे लिखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप ये नोटिंग्स ना इसको अच्छे से रखेंगे, ये नोटिंग ही सब कुछ है परीक्षा। अच्छा एक तो बात बताओ ना, परीक्षा के दिन तुम लोग नोटिंग पढ़ के गया था क्या? हाँ, कुछ काम आया? नोटिंग पढ़ने से क्या होता है आपको पता चलता है कि ट्रीटमेंट जो करना है वो क्या करना है। अगर आप सवाल नहीं बनाएंगे तो भी चलता है आपका उस दिन, क्योंकि उस दिन गड़बड़ी रहता सबको। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या ट्रीटमेंट होगा? लिख लो, जो मैं बोलूंगा ना वो लिखते जाना एकदम फटाफट। लिखो, वी विल ऑलवेज अज्यूम, वी विल ऑलवेज अज्यूम, we will always assume that interest on loan, interest on loan ha, has not been, has not been entered in PL, has not been entered in PL। इसका मतलब क्या कि वो जो मुनीम जी था ना अपना, वो क्या था, वो भांग पी करके एंट्री पास कर रहा था। इंटरेस्ट और लोन बेसिकली कहाँ दिखना चाहिए? पीएल के डेबिट में। क्यों? क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम है, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम है, इसलिए इंटरेस्ट और लोन हमेशा पीएल में दिखना चाहिए, पीएल के डेबिट में दिखना चाहिए। अच्छा, हम लोग हमेशा मानेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन को करेक्टली ट्रीट नहीं किया गया, यानी पीएल में एंटर नहीं किया। तो आप बोलेंगे भैया ऐसा क्यों मानेंगे? ऐसा नहीं मानेंगे तो सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा, वी विल डिडक्ट इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम एनपी, ठीक है। हम लोग एनपी से डिडक्ट करेंगे। से कैसे दिखाएंगे? पीएल अप्रोप्रिएशन में। उसको चेक करो, इसको भैया ऐसे दिखाना है पीएल अप्रोप्रिएशन में। पीएल अप्रो, यहाँ दिखता है आपका कौन? एनपी, और उसमें से माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन लोन। हम इसको पीएल अप्रोप्रिएशन में दिखा नहीं रहे हैं, हम इसको पीएल अप्रोप्रिएशन में एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दिखाने का मतलब बाई और टू करके आता, लेकिन ये बाई और टू करके आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो खाली बस एडजस्टमेंट दिख रहा बच्चा। हाँ, अच्छा, करेक्ट नेट प्रॉफिट क्या आएगा? इसके बाद ही आएगा, आपको ऑलरेडी बताया हुआ करेक्ट नेट प्रॉफिट के बारे में। आप पहला फॉर्मेट देखिए, भेजा हुआ मेरे को लगता है गैस, सो आपके उसमें क्या नाम है ग्रुप में। तो अगर आप ये करेक्ट पहला फॉर्मेट चेक करेंगे, वहां लिखा है मैंने कि ये करेक्ट नेट प्रॉफिट है। पहला चेंज करो, लिखो रेट, रेट क्या होगा इसका? लिखना, इफ गिवन इन प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ठीक है, टेक दैट रेट। अगर वो दिया हुआ है तो जो जो रेट दिया उसको लेने का। अगर प्रॉब्लम में नहीं दिया हुआ है तो रेट कौन सा लेने का है? प्रॉब्लम में बेटा नहीं दिया हुआ, रेट लेने का है। इफ नॉट गिवन, अरे 100 नंबर लाओगे ना? 6%। अरे बोलो ना हाँ सबको एक बार एटलीस्ट। लाओगे ना 100 नंबर? एक बार जोर से 100 लाओगे कि नहीं लाओगे 100 नंबर? हाउ इज द जोश? बस आज ही से इसका प्रिपरेशन करना। भले मेरा 95 है, कोई दिक्कत नहीं, भले मेरा 99.5 आ जाए, लेकिन 100 नंबर ही लाएंगे हम।
भाई तुम 99.5 लो, मेरे लिए 100 के बराबर ही है। तुम 98 ले 100 के बराबर मेरे लिए, ठीक है। 50 ले मेरे लिए 0 के बराबर है वो। 50 लाता है कोई आईएससी में, 97 से नीचे बात ही नहीं करना चाहिए तुम लोग को अकाउंट के पेपर में। पेपर लेकिन बढ़िया आएगा बॉस, फिर से कह रहा हूँ, पेपर आएगा एकदम बढ़िया। सीबीएसई का इजी आता है, इनका टफ रहता है। रीजन बिंग कि आप लोग कैलकुलेटर अलाउड है, तुम लोग को अलाउड नहीं है इसलिए। इफ नॉट गिवन क्या करेंगे, टेक 6% इंटरेस्ट। अच्छा, आप 6% पर एनम का रेट क्यों ले रहे हैं भैया, क्या रीजन है इसको लेने का? पार्टनरशिप एक्ट में बोला हुआ इसलिए, पार्टनरशिप एक्ट में बोला हुआ इसलिए। एक ना क्वेश्चन आ गया था एक बार एमसीक्यू आईएससी में, वैसे देता नहीं है लेकिन आया था कि पार्टनरशिप एक्ट में बोला हुआ है इसलिए 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट का रेट लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते हैं। सुनो, अगर रेट दिया है, जो रेट दिया 12, 15, 50, 100, 150, 200, 10, 12 जो दिया वो ले लो, नहीं दिया 6% पर एनम का रेट लेना लोन का इंटरेस्ट का, ठीक है। अच्छा, एक और चीज हैशटैग देना लिखना, रेंट टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर सुनो ना, रेंट टू जो पार्टनर होगा ना विल बी चार्ज अगेंस्ट, विल बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। रेंट टू पार्टनर विल बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगेंस्ट प्रॉफिट इन एनी सिनारियो, इन एनी सिनारियो। मतलब चाहे सवाल कुछ भी बोले, तुमको उसको क्या करना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही मानना है, ठीक है। जैसे वो लाइन है ना, रात इंदौरी का, बुलाती है मगर जाने का नहीं, वैसे ही कुछ भी बोलेगा मगर सुनने का नहीं, क्या कि रेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का एक ही मतलब होता है, विच रिड्यूसेस द प्रॉफिट परमानेंटली एंड द पेमेंट ऑफ विच वी कैनॉट डिनाई, जिसका पेमेंट हम डिनाई नहीं कर सकते और जो प्रॉफिट को परमानेंटली रिड्यूस कर देता है ना। प्रॉफिट को परमानेंटली रिड्यूस करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, दो चीज। जैसे मान लो ये है विभूति, ठीक है, और विभूति के पास में एक बिल्डिंग है, और विभूति और केशव और विभूति, केशव और माधव तीनों मिल करके एक फर्म चला रहे हैं, ठीक है। विभूति बोला भाई तो ये लोग खोज रहे हैं स्पेस, ऑफिस स्पेस, एंड दे आर नॉट एक्चुअली लुकिंग, मतलब उनको मिल नहीं रहा ऑफिस स्पेस। तो ये क्या कर रहे हैं, विभूति बोला देखो मेरे पास है ना नीचे बेसमेंट खाली है, ठीक है, उसको अपना साफ सफाई करके बढ़िया ऑफिस बना लेते हैं, क्या फर्नीचर का काम करवा करके। तो इन्होंने बनवा लिया, कहीं भी ऑफिस खोजेंगे रेंट लगेगा 50,000 रुपया। विभूति बोला भाई 40,000 दे दे मेरे को। ये बोले क्यों, दे तो पार्टनर है भाई, क्यों रेंट लगेगा? भाई तुम ऑफिस कहीं भी खोलते हैं, रेंट लगता, देना ही पड़ता। बिना ऑफिस खोले बिजनेस नहीं चल पाता, इसका मतलब रेंट का पेमेंट तुम डिनाई नहीं कर सकते। हम डिनाई नहीं करने वाला चीज कैसे कंसिडर करेंगे, बाहर वाले को देना पड़ता, उसके बिना काम भी नहीं चलता, इसीलिए वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम बन रहा है, ठीक है, ऐसे सोचना है। नेक्स्ट नोट आओ, नोट नंबर 7, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नोट नंबर 7। और भाई इसको डिटेल में पढ़ना आपको, हाँ। पॉइंट 7 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 07 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या हो गया, नोटिंग में फिर से कह रहा हूँ, नोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा के दिन यही काम आता है और सारे बच्चों को यही काम आता है। तो आप अच्छा इसका पीडीएफ भी मैं सेंड कर देता हूँ। उससे क्या होता है कि अगर एग्जाम में आप जा रहे हैं, कॉपी नहीं ले गए एंड यू वांट टू रिवाइज योर इंटरेस्ट, आई मीन दिस पीएल अप्रोप्रिएशन या वट एवर द चैप्टर इज, so you can easily look for the PDF and you can open it. Now you can scroll and revise it. Going on the way, मतलब आप on the way हैं तो से अगर क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम स्कूल में थोड़ी पड़ता है, स्कूल में ही होता है। अच्छा, इन लोगों का स्कूल में ही होता है। से अगर घर से निकला स्कूल किसी का 15 मिनट में दूर है तो ऐसे घूमते घूमते चला जाएगा, मान लो किसी आधे घंटे का दूर पे, तो ऐसे बस में निकला, ऑटो में बैठा हुआ स्क्रॉल करके जा रहा है। भाई तुम 5 मिनट पहले भी कुछ पढ़ लिया तो पढ़ लिया ना, क्या पता वही क्वेश्चन छप रहा है, नो वन नोज, ठीक है, समझ रहा है ना।
सुनो, पार्टनर्स का कैपिटल क्या होता है? जैसे मान लो तुम बिजनेस के ओनर हो, तो बिजनेस में तुम कहाँ हो? अगर मैं बिजनेस का बैलेंस शीट देखूं तो बिजनेस में तुम अपने आप को कहाँ खोज पाओगे? ओनर कहाँ खोजता है अपने आप को? ओनर अपने इंटरेस्ट को देखता है। इंटरेस्ट मतलब ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट मतलब रुचि। जैसे मतलब मन है, ठीक है, कोई लड़की है मानवी, मन का उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है, ऐसा तो रुचि, ठीक है। हाँ, मैंने ये एग्जाम्पल एक बार दिया तो लड़का बोला सर वो नाम से ठीक रुचि ही ठीक लग रहा, कैन आई बोरो दिस नेम रुचि? और पढ़ाई में ना मार के तुम पीठ तोड़ देंगे हम। तो रुचि मतलब तुम अगर बिजनेस में खोजोगे ओनर को, ओनर कहाँ मिलेगा? बैलेंस शीट लेफ्ट हैंड साइड, लाइबिलिटी साइड टॉप पर। किस नाम से मिलेगा? कैपिटल के नाम से। समझ रहे हैं? तो पार्टनर की रुचि, पार्टनर कहाँ मिलेगा बिजनेस में खोजने पे? सर बैलेंस शीट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मान लो एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, अपने नाम से कैपिटल रखा होगा वो वहां मिलेगा वो, ठीक है। उसके बारे में लिख रहे हैं, हाँ लिखो ना प्लीज। पार्टनर्स शेयर या फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वो वाला इंटरेस्ट, हाँ, इंटरेस्ट इन द फॉर्म इज रिप्रेजेंटेड बाई देयर कैपिटल अकाउंट, इन द फॉर्म इज रिप्रेजेंटेड बाई देयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सर ये परीक्षा में आया क्या? टाइम पास है। सर क्यों लिखा रहे हैं? ऐसे ही कभी कभी टाइम पास करना चाहिए, क्योंकि तुम लोग भी तो करता है कभी कभी टाइम पास, ठीक है। पैरा चेंज करना, लिखना। मैं पीसीए लिखूंगा, तुम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझना, ठीक है। ओके। पीसीए कैन बी प्रिपेयर्ड बाय टू मेथड। स्कूल खुल गए आपके, स्कूल में ये पढ़ा दिया होगा। क्या पढ़ा रहे हैं सर वो स्कूल में? अच्छा, मतलब ये लेटेस्ट न्यूज है। अभी स्कूल बंक कर रहे हैं ना? हाँ बंक कर रहे हैं, तो बंक नहीं बोलते, एब्सेंट बोलते हैं। बंक तो वो हो गया जो आप गए हैं, सबको पता है कि आप स्कूल गए लेकिन आप स्कूल ही नहीं गए, इसको एब्सेंट बोलते हैं ना। घर वाला नोज ना कि भाई आप स्कूल नहीं गए हैं, तो फिर तो ये एब्सेंटिज्म हुआ। अगर घर वाला नहीं जानता कि आप स्कूल नहीं गए हैं, अब तो वो बंक हुआ। हम एक बार स्कूल, एक ही बार अपनी जिंदगी में स्कूल बंक किया। यस, हम गए थे करीना कपूर को देखने के लिए। अरे तो हमारे टाइम में करीना कपूर थी ना, तुम्हारे टाइम में श्रद्धा कपूर है। अरे रोहित सर। ओह ओह, तो ब्याह करा देंगे, रुको बुलाते हैं, बोलते हैं ब्याह कराते हैं तुम्हारा। सुनो, तो हम क्या था अब, तो हम कौन से क्लास में थे हमको याद नहीं है, छोटे ही क्लास में थे। मेरा एक तो स्टूडेंट बोल रहा है, सॉरी, फ्रेंड था, कुंवर अचल सिंह उसका नाम ही था। हम लोग बोले थे, हम लोग उसको तो नाम यही था, उसका नाम ही था कुंवर अचल सिंह। बोले कहाँ का महाराजा है भाई तुम? वो 2 दिन से बोल रहा था, सुनना युवा का शूटिंग होने वाला, युवा नाम था सर पिक्चर का, कोलकाता में ही शूटिंग हुआ था। तो बोला युवा का शूटिंग होने वाला, चलना है चलना है चलना है चलना है। बोले भाई देख हम कभी ये सब किए नहीं है, ठीक है, कैसे जाएंगे पता नहीं। बोला हम ले चलेंगे। हम लोग तो तुम देखा हुआ भी नहीं, हम खो जाएंगे तो, ठीक है। तो बोला हम ले चलेंगे ना, तो वही ले गया था मेरे को। देखने को वैसे कुछ मिला नहीं, क्योंकि इतना भीड़ था। हम लोग स्कूल वाला बच्चों ऐसे पुलिस वाला बोला जाओ जाओ तुम लोग घर जाओ, स्कूल ड्रेस में कहाँ घूम रहा है, ठीक है। तो हम लोग आधे पौन घंटे में एक बार थोड़ा क्या उसका नाम है ये, अमिताभ बच्चन के बच्चे का क्या नाम है, अभिषेक बच्चन, वो था। और ये सैफ अली खान की वाइफ है, क्या नाम है, अमृता सिंह। अरे नहीं नहीं, अरे नई वाली वाइफ करीना कपूर, ठीक है, वो थी। तो उसी को देखने के लिए बेसिकली गए थे। तो दूर से ही देखे अपने को, तो वहाँ शूटिंग चल रहा था, लेकिन फिर भी इतना पास था, जैसे यहाँ से लेके वो यहाँ बैठा हुआ ना, उसके ही बाद 2-3 फुट उसको और समझ लो, तो इतने ऐसे लाइन हम लोग सब खड़े थे। युवा का शूटिंग चल रहा था, युवा मूवी है ना, तुम लोग को नहीं पता, हम भी मूवी कभी नहीं देखे वाला, ठीक है। पता नहीं कब आया कब गया पता नहीं, लेकिन वो देखने एक बार गए थे। फिर हम उसको बोले सुन, टीवी में लोग ठीक दिखता है, हम अब नहीं जाएंगे कभी। ये कहानी है। हाँ डेयरिंग काम,
ये मेरे लिए डेयरिंग था, लेकिन ना उस टाइम पे। और ये डेयरिंग काम है मेरा। भागीदार कौन था पता है? पार्टनर इन क्राइम कुमार अचल सिंह। हमको हमेशा होता महाराजा है, चल ना तुम। हम बोले हाँ महाराजा है। अभी बस बस के नीचे सो जाओ तो बस बोलेगा हम नहीं गुजरेंगे इसके ऊपर से, महाराजा है। चलो खैर, नीचे लिखो पीसीए। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं पीसीए। पहले मेथड का नाम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरे मेथड का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है। अच्छा, मैं कैसे लिखूंगा इसको ये मैं पहले बता देता हूँ आपको। उसके बाद आप उसको अपने उस हिसाब से इसको ड्रॉ करके समझना। ठीक है। मैं यहाँ ऐसे 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 लिखूंगा। ठीक है। ऐसे लिखूंगा, फिर इसका दो पार्ट बनाऊंगा। ठीक है। और दो पार्ट बनाऊंगा तो मान लो ये मेरा इस पेज में आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट इधर लिखूंगा, ये वाला पार्ट इधर लिखूंगा। उसके बारे में ऐसे ऐसे लिखूंगा यहाँ पे इस साइड में, और ऐसे ऐसे लिखूंगा इस साइड में। और फिर आएगा ये वाला पार्ट, तो इसके बारे में सिर्फ इतना 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 ही लिखूँ। ठीक है। अब समझ गया तुम लोग कैसे सेग्रीगेशन करेगा? ठीक। चलो, तो जूम करके लिख रहा हूँ ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखे। लिखना। अच्छा, लिखता जाऊंगा समझाता जाऊंगा। ठीक है। और आप लोग भी इसको समझते रहना। अंडर दिस मेथड दी ओरिजिनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ओरिजिनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन अंडर दिस मेथड द ओरिजिनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर। एक है ना, थोड़ा सा डिफरेंट कलर का पेन ना लेके आया करो। ठीक है। इज केप्ट फिक्स। उससे क्या करो, अंडरलाइन कर लिया करो। ठीक है। ताकि जो कीवर्ड है वो आपको ऑलरेडी पता रहे। और देखो, ये सब जो बता रहा हूँ ना, ये सब तैयार कर रहा हूँ फ्यूचर के एग्जाम्स के लिए। अभी हम लोग जब पढ़ाते हैं तो ये नहीं सोचते कि तुम 12 पढ़ के चले जाओगे। तुमको फ्यूचर्स के और भी जितने सारे एग्जाम्स होते हैं, वट एवर इट इज़, उसके लिए भी तैयार होगा। क्योंकि सारे एग्जाम्स में एक ही तरीका फॉलो होता है, अच्छा लिखना, टीचर को अच्छा दिखना चाहिए और अच्छे से समझ में आना चाहिए। दिस इज़ वॉट वी एग्जैक्टली टीच ओवर हियर। ठीक है। चलो, तो व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड? इस मेथड में क्या है कि हम लोग ना ओरिजिनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन को फिक्स रखते हैं। सर, ये ओरिजिनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है और फिक्स रखने का मतलब क्या है, बात करते हैं थोड़ा देर में। इसके नीचे एक एरो देना और उस एरो को दो पार्ट में डिवाइड करना। इसके नीचे एक एरो देना, उस एरो को दो पार्ट में डिवाइड करना। और पहले का नाम रहेगा क्या और दूसरे का नाम रहेगा पता नहीं, लिखो। पहले का नाम रहेगा पीसीए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरे का नाम रहेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट अकाउंट। और ये जो एरो दिया ना उसके ठीक बगल में लिखना, तो लेजर्स मेंटेन्ड, लेजर्स मेंटेन्ड, लेजर्स मेंटेन्ड। सुनो, जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोलते हैं हम लोग, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड का क्या मतलब है और क्यों इसका नाम ऐसा पड़ा? दो तरह का ट्रांजैक्शन होता है भाई। पहला ट्रांजैक्शन जो है, जो फर्म का, मैं फर्म बोलूंगा तो हमेशा पार्टनरशिप फर्म समझना। ठीक है। फर्म का आउटसाइडर के साथ एक ट्रांजैक्शन होता है और एक ट्रांजैक्शन होता है फर्म का बिजनेस, सॉरी, पार्टनर के साथ में। ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो मेरे को बताओ ना कि फर्म का ट्रांजैक्शन यहाँ पर किससे होगा, आउटसाइडर से कि पार्टनर से? ऑब्वियसली पार्टनर से।
अगर हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो फर्म का सारा ट्रांजैक्शन पार्टनर के साथ होगा। अच्छा, अब देखो पार्टनर क्या करता है बिजनेस में। पार्टनर सबसे पहले जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो कैपिटल लगाता है, ये लगा लिया। अब जब बिजनेस चलेगा धीरे धीरे तो पार्टनर को क्या क्या मिलेगा, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देगा, और पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, पार्टनर को सैलरी मिलेगा, और पार्टनर को क्या मिलेगा, कमीशन वगैरह कुछ भी मिला हुआ मिलेगा। ये सब समझ में आ रहा है ना, इजी है। ओके, तो फिक्स्ड कैपिटल का क्या मतलब होता है पता है? फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है कि देखो जब बिजनेस स्टार्ट किया आपने तो ओरिजिनली जो पैसा लगाया है उसको बोलते हैं, एक्चुअल में जो कैश इन्वेस्ट किया ना, दैट कैश इज कॉल्ड ओरिजिनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन, राइट। फिर से कह रहा हूं, दैट कैश इज कॉल्ड ओरिजिनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन, एंड नो वन वांट्स कि भाई मेरा वो जो ओरिजिनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसका इरोजन हो। इरोजन समझते हैं? सॉइल इरोजन पढ़े हैं? किसे पढ़ते हैं ज्योग्राफी में? भूगोल। सॉइल इरोजन क्या होता है? कुछ नहीं पढ़ा वो लड़का। सॉइल इरोजन किसको बोलते हैं, बोलना। हमको क्या सर, हम तो सीबीएसई से, हमको मत पूछिए। सॉइल इरोजन एनीवन? 100 रुपए का इनाम है सॉइल इरोजन पे। 10 सेकेंड स्टार्ट नाउ। चलो, क्या तुम लोग बड़े रॉक से अब 10 सेकंड के बाद बोलना जरूरी है? 10 सेकंड ये पैसा तुम यहाँ नहीं करेगी तो गलत बात है। बाद में बोलना, तुम लोग बोलना स्टार्ट किया 31 पे स्टार्ट किया, 41 पे खत्म किया, 11 सेकंड हो गया। आ जाओ, सुनो ना। इरोजन का मतलब, मैं ये वर्ड क्यों बोल रहा हूँ पता है? बिजनेस में, फाइनेंस में ये सब यूज होता है। आप वकैब को भी वकैब समझते हैं ना, वोकैबुलरी। हाँ, हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। आप लोग वोकैब को स्ट्रॉन्ग करिए। वोकैब कैसे स्ट्रॉन्ग होता है? आइदर यू कैन रीड सम न्यू वर्ड्स एंड ट्राई टू यूज इन दो सेंटेंसेस विच आर न्यू टू यू, या फिर किसी से आप सुन रहे हैं और उसको डेली लाइफ में कैसे यूज करें, दैट इज कॉल्ड वोकैब का यूज इन ऑल। वो धीरे धीरे, इट्स अ लैंग्वेज सीखना, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट टेक्स 2 to 4 years, ठीक है। तो ये तुरंत के तुरंत नहीं होता। कोई बोला 4 महीना में इंग्लिश सिखा देंगे, नहीं तो पैसे वापस, ठीक है। एक जगह ऐड पढ़ा मैंने, ठीक है, उसमें लिखा था जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे वही परीक्षा में अगर तो 20 सड़क पे खड़ा करके गोली मार देना। धाकड़ ऐड था वो। तो हिम्मत देख रहे बंदे की, छाती में है दम, उसको बोलते पागल है क्या? तुम लोग बंदूक लेके खोजे, कहाँ गए सर आप? अपना फैमिली पैक लेकर के आएंगे। इरोजन का मतलब होता है कटाव छटाव, ठीक है। मतलब मिट्टी जब बाढ़ वगैरह आते हैं या फिर पता नहीं कहाँ, भूगोल हमको नहीं पता, तो कट जाता है मिट्टी, नया मिट्टी फिर वहां दिखता है। तो नो वन वांट्स कि मेरा कैपिटल इरोड मतलब वो कम हो, कट के कम हो, ठीक है। सर बोलेंगे कट के कम होगा कैसे? जैसे शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया मैंने आपको, लॉस में भी शेयर तो दे सकता हूँ ना। 6 लाख कैपिटल लगाया, लॉस हुआ तो क्या होता है? नेट लॉस माइनस होता है कैपिटल से। भाई अगर 6 लाख का पैसा लगाया हुआ तो 1 लाख का नुकसान हो तो कितना हो जाएगा पैसा? 5 लाख। अगले साल फिर नुकसान कर दिया, 4 लाख बन गया, फिर नुकसान किया। भाई कैपिटल क्या हो रहा है? इरोड हो रहा है ना। तो इस वाले केस में क्या करते हैं, तो लॉजिक क्या है एग्जैक्टली, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड कि वो चाह रहा है कि भाई फिक्स कैपिटल मेथड बने कैसे, या फिर फिक्स कैपिटल मेथड क्यों है, ठीक है। उससे कहने का मतलब है कि देखो, हम एक बार पैसा लगा इकट्ठा बिजनेस में, वो मेरा कैश कंट्रीब्यूशन है भाई, उसको छूना मत, ठीक है। अगर उसको छुआ तो छू लो, फिर हम फ्लक्चुएटिंग में चले जाएंगे, ठीक है। पैसे को, उसको नहीं छूना एकदम, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। कौन बोल रहा है किसको? पार्टनर बोल रहा है फर्म को। फर्म बोल रहा है क्या दिक्कत है, क्या क्यों ऐसा बोल रहे हो? बोला उसको अगर छुएंगे लॉस होगा तो मेरा कैपिटल कम हो जाएगा। बोला ठीक है। तो एक मेथड निकाला जिसका नाम है फिक्स कैपिटल मेथड। बोला इसमें एक लेजर बनाएंगे जिसका नाम रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीसीए, और उस लेजर में हम सिर्फ वही पैसा डालेंगे जो पैसा आप बिजनेस में कैपिटल के रूप में लगाएंगे। बोला ये है मेरा कैपिटल, ये लो, ऐसा करके, ठीक है। ये कैपिटल लगाया 1 लाख रुपया, उस वाले लेजर में डालेंगे। फिर कैपिटल लगाया 5 लाख, उस वाले लेजर में डालेंगे। उसके बाद
बिजनेस यानी पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच में होने वाला सारा ट्रांजैक्शन खाली ओरिजिनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन को छोड़ करके वो सारा एक अलग लेजर मेंटेन करेंगे जिसका नाम होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, फिर से कह रहा हूं, जो ओरिजिनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन लगाया है बिजनेस में कौन, पार्टनर, वो एक लेजर में मेंटेन होगा जिसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसमें खाली पैसा कैश में अगर डाला तो ठीक है, और पैसा कैपिटल निकाला कैश से तो निकलेगा। ड्रॉइंग्स नहीं, ड्रॉइंग्स भी दो तरह का होता है, पहला ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। आज तक अपने जीवन में आपने खाली पढ़ा है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, कैपिटल नहीं पढ़ा। कैपिटल पढ़ेगा तो क्या होगा, कैपिटल ही कम हो जाएगा। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं पढ़ा आपने, तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पढ़ा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो ओरिजिनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन लगाया है, जो पीसीए बनाएंगे उसमें जो एक्चुअल पैसा लगाया है या जो एक्चुअल पैसा कैपिटल का बिजनेस से निकालेंगे वो लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, और पार्टनर्स करंट अकाउंट में जितना भी ट्रांजैक्शन होगा पार्टनर्स और पार्टनर्स बिजनेस के बीच में वो सारा कुछ लिखेंगे। बस इतना ही कहानी है इसका। अब वो चेंज नहीं होगा, स्टेटिक रहेगा, डायनेमिक होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम उसमें कुछ और डाल ही नहीं रहे हैं। अगर उसमें हम और कुछ अमाउंट डालेंगे नहीं और कोई फिगर डालेंगे नहीं तो वो फिर चेंज होगा नहीं। जो 6 लाख लगाया वो 6 लाख जन्म भर पड़ता रहेगा, खाली टू बैलेंस बी डी बाय बैलेंस डी, टू बैलेंस बी डी बाय बैलेंस डी, ये वाला पोल्ट्री चलते रहेगा। ठीक है, लिखो आप उसके नीचे, पीसीए के नीचे लिखना, लिखो या ओरिजिनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज फिक्स, या ओरिजिनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज फिक्स एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू पीसीए यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, उसके बगल में लिखना कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल विड्रॉन। आपके मन में सवाल आ भैया ये क्या है? पैसा जब लगाएंगे तो ये एंट्री, और पैसा जब निकालेंगे तो ये एंट्री। अगर पैसा निकाला तो अच्छा, ये जो दूसरी एंट्री है वो कभी कभी दिखती है। ठीक है, ऐसा ये हमेशा दिखेगा नहीं। लिख लिया? हाँ हाँ हाँ, वो सबको पता। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो तो यहाँ चेंज होकर क्या बन जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू पीसी यानी पार्टनर्स कैपिटल। अब पीसी में भी कौन, मतलब 4 पार्टनर उनका नाम रहेगा, एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, काइंड ऑफ। ठीक है, मैं भी फॉर्मेट बनवाऊंगा, उसमें जाके आपको समझ में आएगा। अच्छा, इसको समझना बहुत जरूरी होगी, पूरे पार्टनरशिप में सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनाना आपको। अभी पीएल अप्रो खत्म होगा ना, तो पूरे पार्टनरशिप में एडमिशन टू डिसोल्यूशन खाली कैपिटल अकाउंट का कहानी है। ठीक है, 90% सवाल में कैपिटल अकाउंट रहेगा, और 90 सवाल जो बिना कैपिटल अकाउंट का भी रहेगा उसमें से 90% टाइम कैपिटल अकाउंट ही रहेगा बनाने को। अब उसी के नीचे ऐसा एरो खींच के आपके अगर जगह होगा, ठीक है ना, मेरे जगह नहीं है ना, पेज चेंज हो, मैं एरो खींच रहा हूँ, लिखना इट्स बैलेंस will always be credit, will always be credit, its balance will always be credit। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब इसका बैलेंस ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और क्रेडिट रहेगा। जैसे कैपिटल का बैलेंस ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट। अगर वो पॉजिटिव है तो क्रेडिट है, मतलब पैसा बिजनेस में लगाएंगे तो कैपिटल बढ़ेगा, तो कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट। तो बोला कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इन फिक्स कैपिटल मेथड ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा और ऑलवेज क्रेडिट रहेगा। अच्छा, ये कैसे समझ में आएगा, वो अभी फॉर्मेट बनाओगे तो वहां समझाएंगे आपको। ठीक है, चलिए दूसरे वाले में आ जाइए, इस वाले में। इसमें थोड़ा सा ही लिखना है, लिखो ना, ऑल ट्रांजैक्शन related to partners and
पार्टनरशिप फर्म इज रिकॉर्डेड हियर, रिकॉर्डेड हियर। भाई सबको समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा क्या ओम? तुम नहीं बोल रहे? आ रहा है सर, हम खांस रहे थे, वो गलती से ऐसे हिल गया। चलो, इसके नीचे एरो देके लिखना, इट्स बैलेंस विल, विल नहीं लिखो, कैन बी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ठीक है। उसको और क्या बोलते हैं? डेबिट क्रेडिट, मतलब पॉजिटिव के लिए क्रेडिट और नेगेटिव के लिए डेबिट, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है भाई इससे। हाँ, वैसे डब्ल्यूबी वाले बैच में तो आता ही है एमसीक्यू क्वेश्चन, इससे आपके चांसेस कम रहता है, ठीक है। हो गया, फॉर्मेट बनेगा इसके बाद। इस साइड अब थोड़ा छोटा लिखूंगा, मतलब क्या है, फिक्स कैपिटल मेथड क्यों बोलते हैं, आप समझ आया क्या? फिक्स कैपिटल मेथड क्यों बोलते हैं ये समझ आया क्या? फिक्स कैपिटल मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले फिक्स कैपिटल मेथड में कितना लेजर बनता है? दो, ठीक है। पहला लेजर का नाम क्या रहेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरे का नाम क्या रहेगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखेंगे? ओरिजिनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो कैश के थ्रू लगाया वो लिखेंगे, वो हिलेगा ही नहीं। और पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या लिखेंगे? पार्टनरशिप बिजनेस और पार्टनर्स के बीच में होने वाला ट्रांजैक्शन पूरे साल के दौरान जो है वो लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, मेरे को बताओ इसको फिक्स क्यों बोलते हैं? सर फिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जो ओरिजिनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन लगाते हैं बिजनेस में वो फिक्स रखा जाता है, वो चेंज ही नहीं होता है कभी, ठीक है। इसलिए इसको फिक्स कैपिटल बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट, इसमें फ्लक्चुएटिंग में आ जाओ, इसमें लिखना अंडर दिस मेथड वन, कम लिखना है, ज़्यादा नहीं, मतलब 4-5 लाइन लिखना है। वन सिंगल लेजर, वन सिंगल लेजर इज मेंटेन्ड, वन सिंगल लेजर इज मेंटेन्ड, दैट इज क्या रहता है वो? सर वो रहता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसका नाम रहता है। दिस मेथड अज्यूम्स क्या हुआ इसको, कैपिटल कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ, अगर कैपिटल कीप्स ऑन चेंजिंग मतलब स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। अगर डायनेमिक है तो बैलेंस क्या खाली क्रेडिट रहेगा या डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है? दोनों हो सकता है ऑब्वियसली, लाइक यू नो पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। लिखो फिर थोड़ा और समझाता हूँ। बैलेंस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, पॉजिटिव को क्या बोल देंगे? क्रेडिट, और नेगेटिव को डेबिट। अच्छा, ये डेबिट और क्रेडिट लिख रहे हैं किसको, क्या वो समझ में आ रहा है क्या? कैपिटल हमेशा, कैपिटल इक्विटी है बिजनेस का, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर वो पॉजिटिव है तो बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, ऐसा। तो कितना मेथड हो गया? बेसिकली दो मेथड है। पहला मेथड है फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में क्या है हमारा? दो तरह का लेजर बनता है, पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम क्या लिखते हैं? ओरिजिनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन को फिक्स रखते हैं और लिखते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट में बिजनेस और पार्टनर्स के बीच होने वाला सारा ट्रांजेक्शन उसके अंदर लिखते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है चेंज होना, ठीक है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक लेजर बनेगा और उसका नाम भी रहेगा क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और वो जो लेजर बनेगा उसमें सब कुछ लिखना है, जो मन करे वो लिख दो, ठीक है, मतलब जो जाना चाहिए उसमें। एंड दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, वो डायनामिक रहता है हमेशा। नाउ इट्स टाइम फॉर फॉर्मेट।
और फॉर्मेट से सारा कॉन्सेप्ट निखर के बाहर आएगा। जैसे ना सौंदर्य साबुन निरमा यूँ खिली खिली यूँ संवर संवर, वैसे ही आ जाओ। तुम लोग ये ऐड नहीं देखा ना, तुम्हारे ज़माने का थोड़ी है ये। मेरे मैं छोटा था उस टाइम का है। उसमें सोनाली बेंद्रे आते थे, किसी का फेवरेट थी सोनाली बेंद्रे। तो इनको बोला था बैच में, भैया सोनाली बेंद्रे अभी भी सुंदर है। कोई बोला था, मन तुम नहीं बोला था ना? हम्म? कोई ठीक नहीं, आप बोल सकता है। वैसे मेरा इशारा तुम्हारी तरफ नहीं था, लेकिन तुम अपने तरफ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई इशू नहीं है। मेरे को तो सब चलेगा, बस तुम पढ़ लो, मेरे को चलेगा। अब नहीं पढ़ोगे मेरा कुछ, मेरे को नहीं चलेगा, फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। भाई फॉर्मेट वगैरह प्रॉपर बनाना, ठीक से बनाना, मैं फिर से कह रहा हूँ यही सब कुछ होता है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना आपको। डेट भी डाल दो ना, वैसे फॉर्मेट में है, लेकिन डेट कोई डालता नहीं है, फॉर्मेट में तो है, तो डाल दो ना, क्या है। जो चीज़ फॉर्मेट में है ना उसको डाल दो, कोई इशू नहीं है उसमें। किसमें? इनर ना 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 है। नहीं एक्स्ट्रा नहीं बनाया बाबू, बनाया क्या? एक दो तीन, तीन हो गया क्या? तुम टेंशन मत लो, तीन हो गया ना। रुको इसको मिटाते हैं, इसकी हस्ती मिटा देते हैं। अब ठीक है, थैंक यू। ऊपर में लिखना फिक्स कैपिटल मेथड, स्पेस वगैरह छोड़ के लिखा करो, मैं जब भी लिखाऊं तो बीच में मेरा कॉन्सेप्ट कूद पड़ता है। इसका क्या नाम रहेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नोटिंग ऑलमोस्ट कवर अप है, दो तीन नोटिंग और बचा हुआ है। आज सवाल नहीं हो पाएगा लगता कोई। तो पहला रहेगा डेट, दूसरा रहेगा पर्टिकुलर्स, उसके बाद रहेगा ए, उसके बाद बी। मान लो दो पार्टनर है, ठीक है, तो ए का कैपिटल ये रहा, बी का कैपिटल का अकाउंट ये रहा, ठीक है। फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, ए और बी। अब देखो ओपनिंग बैलेंस जो होगा, अगर मान लो ओपनिंग बैलेंस रहा कुछ, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ लिखो ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस। अगर पैसा बिजनेस में लगाया बाई बैंक या कैश, बाई बैंक या कैश, फ्रेश कैपिटल, बाई बैंक या कैश, फ्रेश कैपिटल, ठीक है। बाई बैंक या कैश, फ्रेश कैपिटल। इधर में टू बैंक या कैश, कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल विड्रॉन। सुनो ना, वो फ्री मार दो ना दो बार, कैपिटल विड्रॉन। काफ़ी है, हर क्लास में एक बार मार दिया करो, आई मीन मार देना चाहिए, क्योंकि सब जगह से लॉक्ड है ना, वेंटिलेशन खाली एक ही है, एसी, वही बाहर से हवा ला के अंदर छोड़ देता है, मतलब हम हवा लेके आ रहे हैं, और कोई वेंट, पूरा रूम लॉक है। फिर पता नहीं कहाँ से मच्छर कभी कभी आ जाता है, मच्छर कहाँ से आता है पता नहीं, मन ऐसा मुट्ठी में लाता छोड़ देता है। टैलेंट है ना, मेरी मुट्ठी में तुम्हारी ज़िंदगी, ऐसा बोलते हो उसको लाते होगे, ठीक है। बेचारा आ गया परेशान, बोला ये दिन भर अकाउंट, दिन भर पढ़ना पड़ता है, वो मच्छर ही परेशान, बोला दिन भर क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं दिन भर, पूछो पीएचडी किया होगा हर चीज़ में। एक दिन का लाइफ होता है मच्छर का, है कुछ भी।
हैं हैं कुछ भी। एक दिन ऐसे मार ही देता हूँ बस। ओ ऐसे बोलने का ना। हाँ तो पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो यही करोगे, फिर मच्छर मारोगे। कोई ना कोई मार, तुम जीव हत्या ना। चलो ठीक है, यहां लिखना टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी, ये है क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, सुनो ना, अब देखो मैंने जो ओरिजिनल पैसा लगाया पहले से लगा रखा तो ओपनिंग बैलेंस, और अभी लगाया तो बाई कैश या बैंक। तो देखो ना, ये इसमें कुछ और एंट्री दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, सिर्फ जो पैसा लगाया वो, या फिर जो पैसा निकाला है विड्रॉ किया है वो, और ये चीज बहुत बहुत रेयर दिखेगा आपको। तो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया, बस इसको जोड़ के इसको घटाएंगे तो बैलेंस हमारा आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो दूसरा लेजर बनाओ क्या? अच्छा, ये जो बैलेंस है ये क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है, ये बताओ मेरे को। ये जो क्लोजिंग बैलेंस आया है, ये जो क्लोजिंग बैलेंस आया बाई बैलेंस टू बैलेंस सी डी, इसको डेबिट बैलेंस बोलेंगे कि क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे? डेबिट बैलेंस बोलेंगे। नहीं, ये क्रेडिट बैलेंस है। बोलो क्यों, कैसे? ये उछल के इधर आएगा ना ओपनिंग डेट में, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जब भी हम किसी भी लेजर का नेचर, बैलेंस का नेचर जानना चाहते हैं तो हम उसका क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस चेक करते हैं। तो इसका ओपनिंग बैलेंस माने क्लोजिंग वाला ओपनिंग बैलेंस किधर आ रहा है? क्लोजिंग वाला ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है और ये क्रेडिट बैलेंस है। ऐसे ऐसे समझना होता है। ठीक है, बचपन में लेजर में सिखाया था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा इसीलिए। ठीक है, आप उसका एक दिन का लाइफ जो है वो खत्म करने पर लगे होंगे। लेकिन गजब बोला, वो तो एक दिन का जिंदगी होता है। ये बोली हाँ कुछ भी, तब तक तुम बता ही दिया, कोई ना कोई तो मार ही देता होगा। याद रखना, उसका फैमिली वालों ने सुन लिया होगा आज। ठीक है, बस तुम घर जाओ करते करते सब लाइन से आएगा और खटिया से उठा के नीचे रख देगा। वो खटिया नहीं तो पलंग होता होगा, पलंग से उठा के, गाँव में जाओगे ना तुम, गाँव में तुम लोग मच्छर आता है मतलब झुंड बना करके, तुम सोए रहोगे रात में खटिया से उठा के नीचे रख देगा, इतना ताकत होता है उनमें। अब मेरे को उठा के 3 दिन रखा था। गुड जोक, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। हम भी इसीलिए पूछे, आपको उठा पाया था? अरे हाँ भाई, उसमें भी मेरे ऐसे लोग होते हैं। हाँ नहीं, पहले पहले उठा लिया होगा, पहले तो बहुत पहले। हाँ यस यस यस, आई जस्ट तो गेट मैं माई। जितना सब्सक्रिप्शन छोड़ दिया, गए ही नहीं। क्या ही बोले, अब बोलो। एक दिन क्या बोलो, हमारा बोला अगले दिन जल्दी आना, 4 महीने बाद पहुंचे हैं। अच्छा ये सत्य घटना पे आधारित नहीं, सत्य घटना ही है। फिर हम शर्म के गए भी नहीं, पता वो हम गए एक दिन तो बोला कि अरे बड़ा जल्दी आ गया। वो हमको बोला था कल 7:30 तक चले आना, कार्डियो पहले कराएंगे। अब कार्डियो कराने के टाइम में वो भाई मतलब होता ना कि महिला लोगों के बीच में हमको भेज देता था। कार्डियो फार्डियो महिला लोग के, बाकी सब देखना डंबल प्रेस फ्रेस मार, हम सबको देख रहे थे भाई क्या कर रहे हैं ये लोग। आपको तो मजा आना मजा आना चाहिए। आई एम मैरिड मैन, और वैसे भी हम महिला लोग से बहुत दूर रहते हैं। ठीक है, तो अब वही, अब हमको डर, मेरे को मतलब बिना बिना मतलब क्या बोलते हैं उसको, कार्डियो किए पसीना आ रहा है। तो हम बोले दादा हम पीछे जाके कर ले क्या है, क्यों ना जाबे एखाने अभी तो देख दो। अच्छा ठीक, यही बिगर में हम जाते थे। फिर हम समझ, फिर एक्चुअली 1-2 दिन में आदत हो गया मेरे को, फिर समझ गया कोई दिक्कत नहीं है, सब हमारी बहनें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन भाई हमको डर गया था मैं दादा भयंकर। एक तो मतलब हाँ वही, मतलब इतना भीड़ देख के डर डर गया था। कोई बात नहीं, एक दिन बचपन में आ जाए। मन की बात बाहर आ रही तुम्हारी। मन बहुत विचलित हो रहा है। मन का बात कर घर पे जाता है। यस एब्सोल्युटली, कोई बात नहीं, नहीं पहुंचाएंगे इसको घर में।
हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ लिखो ना पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। यहाँ लिखो डॉ से डेट, यहाँ लिखो पॉज से पर्टिकुलर, यहाँ लिखो ए और यहाँ लिखो बी, यहाँ लिखो फिर से डॉ से डेट, यहाँ लिखो पॉज से पर्टिकुलर, यहाँ फिर से लिखो ए, यहाँ फिर से लिखो बी, ठीक है। यहाँ लिखना बाई बैलेंस सी डी। अभी जो बोलूँगा एकदम जल्दी लिखते रहना, ठीक है। जहाँ तक होगा वहीं तक लिखते रहना, कोई दिक्कत है उसके साथ क्लास में ओवर कर दूंगा। बाई पार्टनर सैलरी, सैलरी ए की सैलरी ए में, बी की सैलरी बी में। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का इंटरेस्ट ए में और बी का इंटरेस्ट बी में। बाई पार्टनर्स कमीशन, ए का कमीशन ए में, बी का कमीशन बी में। बाई पीएल अप्रो, ये पता है क्या है निकिता? ये है शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब शेयर ऑफ, हाँ वही शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, हाँ वही। डिविजल प्रॉफिट तो जो बटेगा वो उसको बोलेंगे, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। फिर इधर 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 लिखा, डेबिट में आ जाओ, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। सर अब दोनों साइड में ब्रॉड डाउन लिख रहे हैं। देखो अगर क्रेडिट बैलेंस हुआ तो इधर उतरेगा, डेबिट बैलेंस हुआ तो इधर उतरेगा, ठीक है। हाँ वो सवाल बनाते समय हमने सीखेंगे। टू ड्राइंग्स एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर उसके बाद इसका टू बैलेंस सी डी और बाई बैलेंस सी डी, दोनों आ सकता है, आपको पता है। यहाँ लिख लो इफ एनी, हो गया। इस पे जो डिस्कशन होगा वो अगले क्लास में होगा। होमवर्क कौन सा था, जान पहचान अनजान वाला? उसका भी मैं भेज रहा हूँ सोल्यूशन, ठीक है। तो बच्चा लोग आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखना, बाय, गुड नाइट। और प्लीज़ एक होमवर्क और दूंगा आज, उसको कर लेना, अभी वो उसका सोल्यूशन मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। बाय, छुट्टी। और इसके बाद अगले क्लास में डिस्कस होगा, 3 नोटिंग और बची हुई है।